अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस का फिनोमिना बाय न्यूटन रिंग्स। बच्चों, जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें इंटरफेरेंस की कंडीशंस का पता चल गया कि इस तरीके से इंटरफेरेंस होती है। लाइट मोनोक्रोमेटिक चाहिए, लाइट कोहेरेंट चाहिए। तो फिर यंग्स ने फर्स्ट टाइम लाइट को मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट बनाने का तरीका ये सिखाया कि आप एक लाइट सोर्स से भी अगर वेवलेंथ लेंगे या लाइट लेंगे, उसकी तमाम वेवलेंथ सेम वेवलेंथ नहीं होगी। फिर आप क्या करें कि आप उस लाइट सोर्स को किसी स्लिट में से पास करवाएं, तो स्लिट के अंदर से सिर्फ एक पॉइंट सोर्स जो है वो गुजरेगा उस वेव फ्रंट का। उसके बाद लाइट मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी। कोहेरेंट बनाने का तरीका उसने ये सिखाया कि आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्प्लिट करके दो हिस्सों में बदल दो, तो उससे क्या होगा कि वो लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होने के साथ साथ कोहेरेंट भी हो जाएगी। तो बच्चों, इस स्टडी को लेके आगे की तरफ चले तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से ये इंटरफेरेंस का फिनोमिना करवाने की कोशिश की, लेकिन बैक एंड पे प्रिंसिपल यही था कि लाइट को मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट बनाया जाए। इसी तरह न्यूटन रिंग्स के अंदर भी लाइट को मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट बनाकर हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हम इसके अंदर तरीकाकार डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे, यानी स्लिट या स्क्रीन के जरिए हम लाइट को स्प्लिट नहीं करेंगे। एक सिंपल सा मीनिंग समझ लीजिए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को कोहेरेंट लाइट में बदलने का ये मेथड है कि आप एक लाइट जो मोनोक्रोमेटिक है उसको तोड़कर ही दो बनाओ, यानी एक वेव को तोड़कर दो बना लो। वो पिछले लेक्चर में हमने स्लिट रख के वो काम किया था। तो अब हम बेटे एक डिफरेंट मेथड से करेंगे कि एक लाइट सोर्स को तोड़कर दो में बदल लेंगे, तो बच्चों फिर वो कोहेरेंट लाइट बन जाएगी। तो मोनोक्रोमेटिक होने के साथ साथ कोहेरेंट भी हो जाएगी। जब वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगी तो सुपर इम्पोज कर जाएंगी, तो सुपरपोजिशन का रिजल्ट फिर हमारे पास इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इंटरफेरेंस थ्रू न्यूटन रिंग्स। न्यूटन्स रिंग्स, ये आर्टिकल चूंकि रिंग्स की शक्ल में हमें ऑब्जर्वेशन देगा, इसलिए इसका नाम है न्यूटन रिंग्स। किस तरह से ये काम करेगा? हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस आपने चैप्टर नंबर 10 में या फर्स्ट कभी 9th में भी देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमारे पास दोनों साइड से उभरी हुई सरफेस होती है। अगर उसको हम दरमियान में से काट दें तो बन जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, वो हमने लेना है। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी। फिर हम उसको एक मिरर के ऊपर प्लेस कर देंगे, फिर उसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे, तो उस लाइट से हमें इंटरफेरेंस मिल रही होगी। इसके इंट्रोडक्शन लिखने से पहले मैं इसकी डायग्राम जो है वो समझाना बेहतर समझूंगा, ताकि हमें आगे जाकर मसला ना आए। डायग्राम के अंदर बेटे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ मिरर। मिरर आपको पता है लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। ये मिरर है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। दिस इज द मिरर एम, इसको हम कोई नाम दे देते हैं एम मिरर का। इसके ऊपर आपने वो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, ऐसे। ये वैसे ऊपर से भी उभरा हुआ होगा, लेकिन हमने चूंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है तो ये आधा होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस। मिरर के ऊपर एक पॉइंट पर ये टच कर रहा है, इस साइड पे इसकी सरफेस बढ़ती जा रही है, इस साइड पे इसकी सरफेस बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसकी फोकल लेंथ जो है वो लार्ज हमने रखनी है,
लार्ज फोकल लेंथ, वो हम इसकी यूज करेंगे। फिर हम बेटे इसके अंदर एक लाइट सोर्स यूज करेंगे, और लाइट सोर्स हमने ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक बना लेना, और उसको बनाने का तरीका मैंने बताया था कि आप एक लाइट सोर्स चलाएं, उसको स्लिट में से पास करें। जब आप स्लिट में से पास करेंगे तो स्लिट में से गुजरती हुई लाइट आगे वेवलेंथ जो है उसकी कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है, उसको हम सिंगल स्लिट में से गुजरने वाली लाइट की वेवलेंथ जो है वो सेम हो जाएगी, वो मोनोक्रोमेटिक बन जाएगी। हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है वो यहां पे तस्वर करेंगे। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ये मोनोक्रोमेटिक भी है, सिंगल वेवलेंथ वाली क्रोमेटिक। आपको पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब आप स्प्लिट कर देते हैं दो लाइट के अंदर या दो वेव्स के अंदर तो वो कोहेरेंट भी बन जाती है। इसके लिए हम इसके आगे जो है वो एक पूरा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ये पूरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों साइड से उभरा हुआ, और जैसे ही लाइट रेज निकल कर हमारे पास से when the light rays emerge, जैसे लाइट रेज इधर से निकलेंगी ये लाइट रेज फॉल करेंगी कॉन्वेक्स लेंस पर। कॉन्वेक्स लेंस पर जैसे फॉल करेंगे उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएंगे, ये स्ट्रेट हो जाएंगे। इसके सामने हमने एक इंक्लाइंड मिरर रखा हुआ है इस तरीके से, ये इंक्लाइंड मिरर, और इस इंक्लाइंड मिरर के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। इंक्लाइंड मिरर हमने तकरीबन 45 डिग्री पर रखा हुआ है, तो जैसे ये लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये रिफ्लेक्ट करके इसको नीचे की तरफ भेज देगा। इधर से ये पड़ेगा तो ये भी रिफ्लेक्ट करके इसको नीचे की तरफ भेज देगा, ये आ जाए। अब बच्चों ये लाइट रेज जो यहां से नीचे की तरफ आई, दीज लाइट रेज, ये दो लाइट रेज हैं, ये दो लाइट रेज क्या करेंगी, एक आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक मिरर है, एक कॉन्वेक्स लेंस से टकराकर इस तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब इसको हम बोलेंगे कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है लाइट रे टकराए और वापस अपने मीडियम में चली जाए, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम से। तो ये ऊपर से आ रही थी, ऊपर को वापस चली गई, तो इसको मतलब बोल देंगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये लाइट रे का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे बच्चों दिस इज नोन एज पार्टली रिफ्लेक्ट। इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, और इसका दूसरा पार्ट, इस कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट गुजर सकती है, ये आप इधर भी देख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट आगे गुजर सकती है, तो ये इधर से गुजरेगी, गुजर कर नीचे चली जाएगी। अब नीचे क्या है, मिरर। जो लाइट रे नीचे की तरफ आएगी वो लाइट रे आपके पास हो गई पार्टली, दिस इज कॉल्ड पार्टली रिफ्रैक्टेड, यानी वो तो गुजर कर अगली तरफ चली गई। अब एक हिस्सा इस लाइट का समझ लें कि ये लाइट सोर्स स्प्लिट होकर दो में बदल गया, एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। जो पोर्शन रिफ्रैक्ट हुआ है वो मिरर के साथ टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी मिरर के साथ टकराएगा, रिफ्लेक्शन हासिल करेगा। मिरर तो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन हासिल करने के बाद लेंस में से पास करेगा, तो ये दो लाइट रेज 1 और 2 आपस में अब कोहेरेंट हो जाएंगे। क्योंकि कोहेरेंट लाइट वेव बनाने का तरीका यही था कि आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्प्लिट करके दो में बदल लो तो वो आपकी कोहेरेंट लाइट्स हो जाएंगी। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकलने वाली लाइट ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक थी,
अब कोहेरेंट भी हो गई। तो जब ये तो मैंने समझाने के लिए दूर दूर वेव्स बनाई, ये बहुत करीब करीब होंगी तो इनकी सुपरपोजिशन भी हो जाएगी। जैसे इनकी सुपरपोजिशन होगी, ये सुपर इंपोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो बेटे उस सूरत में हमारे पास इंटरफेरेंस होगी। अब इस इंटरफेरेंस में भी पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस कौन सा है? हमारे पास लेंस से नीचे ये जो ब्लैक सरफेस है इससे नीचे, और मिरर से ऊपर आपकी सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड है, उसके दरमियान में मौजूद है एयर। वो एयर वाला पार्ट जो है जितना ज्यादा होगा उतना पार्ट डिफरेंस ज्यादा होगा। ये हिस्सा जो मैं मोटा करके शो कर रहा हूं, ये अजाफी फासला, वेव 1 तो यहां से चली गई यहां तक, वेव 2 नीचे मिरर से स्टार्ट होकर यहां तक गई, तो उसको लेंस से नीचे और मिरर से ऊपर तक ये दरमियानी फासला अजाफी कवर करना पड़ा, जो कि इसका पाथ डिफरेंस है। उस पाथ डिफरेंस में उसी तरह से जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि अगर 1 वेवलेंथ आएगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर हाफ वेवलेंथ आएगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। या हम इसको जनरलाइज करें तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो वो डिसाइड करना है इतने से हिस्से ने, जो कि कहलाएगा पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कौन सा है? पाथ डिफरेंस इज बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर पार्ट ऑफ द लेंस, अपर पार्ट ऑफ द मिरर। इनके दरमियान में जो फासला होगा वो बेटे क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस चेंज हो रहा है। जैसे ही आप इस पे देखें तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये इसकी बाउंड्री उसके साथ टकरा रही है इस तरह मिरर के साथ, तो फिर इसकी बाउंड्री इस तरह ऊपर की तरफ जा रही। इसका मतलब जैसे जैसे इसकी बाउंड्री ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे से जो मिरर है वो तो स्ट्रेट ही है, तो इसका पाथ डिफरेंस ऐसे बढ़ता चला जाएगा। उसके दरमियान में असल में मौजूद है एयर, और उस एयर को आप बोलते हैं थिन फिल्म। थिन फिल्म क्या होती है? थिन फिल्म एक ऐसी बारीक सी सरफेस होती है जिसमें से लाइट गुजर सके। तो हम उसको कहेंगे कि यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के नीचे और मिरर से ऊपर जो दरमियान में इस तरह एयर आ रही है, वो एयर है थिन फिल्म। तो एक लाइट रे उस मिरर जो के कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट हुई है, वो ऐसे लग रहा है जैसे उस थिन फिल्म की, ये मैं थिन फिल्म बना दी, यानी ये नीचे वाली सरफेस है उसकी, किसकी हम बोल दें मिरर की, और ऐसे सरफेस गुलाई में ऊपर की तरफ किसकी जा रही है? कॉन्वेक्स लेंस की। इसके दरमियान में जो एयर मौजूद है वो एक्ट करेगी एज अ थिन फिल्म। तो जो लाइट रे आकर टकराएगी इस कॉन्वेक्स लेंस से और यहां से रिफ्लेक्शन हासिल करेगी ऊपर की तरफ, तो वो ऐसे लगेगा जैसे वो एयर की, यहां पर मौजूद जो एयर है उस एयर की ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हासिल कर रही। तो जो बेटे नीचे से मिरर से रिफ्लेक्शन हासिल करेगी वो ऐसे लगेगा जैसे उस एयर थिन फिल्म की जो लोअर पार्ट है उससे रिफ्लेक्शन हासिल कर रही है। तो हम एयर थिन फिल्म को, यानी एयर की जो सरफेस आ रही है वहां पर, उसको मान लेते हैं कि वो असल में काज है एक लाइट रे को दो में तोड़ने के लिए। यानी एक लाइट रे को वो रिफ्लेक्ट कर देती है फ्रॉम द अपर सरफेस, और एक लाइट रे को रिफ्रेक्ट करके आगे जब जाती है तो फर्दर फिर रिफ्लेक्शन हासिल होती है। तो दोनों दफा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, एक दफा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अपर सरफेस, वो लाइट रे 1 बन जाती है, और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लोअर सरफेस। जब दोनों दफा रिफ्लेक्शन होगी, एक अपर सरफेस से एक लोअर सरफेस से, तो उसका फेज जो है बेटे वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब फेज कांस्टेंट हो जाए तो लाइट रे जो है वो मोनोक्रोमेटिक बन जाती है। अब कोहेरेंट बन जाती है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट कोहेरेंट भी बन गई, जब ये इंटरफेयर करेगी तो हमारी इंटरफेरेंस का फिनोमिना हमारे सामने आ जाएगा। अब वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, इट इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ थिन फिल्म। असल में लेंथ ऑफ थिन फिल्म के अंदर अगर हाफ वेव लेंथ आएगी तो कंस्ट्रक्टिव होगी, आगे जाके लेंथ ने थिन फिल्म की लेंथ बढ़ जाती है। मैंने बताया था कि ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसे है
मिरर ऐसे है, कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस ऐसे जा रही है, तो यहां पर एयर कम है, यहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा, तो थिन फिल्म भी बढ़ती जा रही है। अगर इस जगह पर थिन फिल्म इतनी है कि इसके अंदर हाफ वेवलेंथ आ रही है, थोड़ा आगे जाके 1 वेवलेंथ हो जाएगी, उससे थोड़ा आगे जाके 1.5 हो जाएगी, उससे आगे जाके कितनी हो जाएगी बेटे, 2 हो जाएगी, फिर 2.5 हो जाएगी। इसका मतलब है कि वी विल गेट अ सीरीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ब्लैक पॉइंट बन जाएगा, जब कंस्ट्रक्टिव होगी तो ब्राइट, फिर डिस्ट्रक्टिव ब्लैक, कंस्ट्रक्टिव ब्राइट, फिर डिस्ट्रक्टिव ब्लैक एंड कंस्ट्रक्टिव ब्राइट। तो इस तरीके से जब कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे तो दरमियान में मौजूद एयर एक्ट करेगी एज अ थिन फिल्म, ये मैं अब कंक्लूडिंग पॉइंट दे रहा हूं, और उस थिन फिल्म की अपर सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और जो लोअर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगी, वो एक ही लाइट रे की 2 लाइट रेज बन जाएंगी, तो उससे वो दोनों कोहेरेंट बन जाएंगी। वो कोहेरेंट लाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स अब सुपर इंपोज होंगी, उसके नतीजे में हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। वो डिसाइड करेगी एयर थिन फिल्म के अंदर आने वाला अजाफी पाथ डिफरेंस, कि उस पाथ डिफरेंस के अंदर आने वाली एक वेव है या आधी वेव है या कितनी वेव आ रही है, जितनी वेव आएगी उसके हिसाब से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगी। लेकिन अगर इस थिन फिल्म की मोटाई देखें तो सेंटर से बाहर जाते हुए वेरी कर रही है, तो इसका मतलब है यहां पर अगर कंस्ट्रक्टिव हो रही है, इसके आगे डिस्ट्रक्टिव होगी, फिर कंस्ट्रक्टिव होगी, फिर डिस्ट्रक्टिव होगी। बच्चों यही सूरत हाल कुछ इस तरह से दूसरी तरफ होगी कि ये लाइट रे आकर फॉल की, ये यहां से एक रिफ्लेक्शन हासिल करेगी, ये रिफ्लेक्शन होगी बिल्कुल इसी तरह। फिर ये लाइट रे नीचे आएगी, मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराकर जब ऊपर जाएगी तो फिर ये भी रिफ्लेक्शन हासिल करके गई। तो एक दफा इसने इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और मिरर, इसके दरमियान में मौजूद जो एयर थी, उस एयर की ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हासिल की, दूसरी दफा नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हासिल की। अब इस चीज को मैं बोल देता हूं कि ये वाला पॉइंट समझ लें लाइट की रिफ्रैक्शन है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया और ब्लू कलर से। दोनों ग्रीन वेव्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आई हैं, ठीक है। एक अपर सरफेस ऑफ एयर थिन फिल्म, एक लोअर सरफेस ऑफ एयर थिन फिल्म। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे होंगे मैं अपर सरफेस और लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म किसको कह रहा हूं। असल में रिफ्लेक्शन जो है बेटे वो हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से और मिरर से, ठीक है। लेकिन उसके दरमियान में जो एयर है कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के दरमियान में, फिर हम ये तसव्वुर करेंगे कि असल में वो एयर की अपर सरफेस से, ठीक है, जो लेंस से रिफ्लेक्ट हुई वो एयर की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, जो मिरर से रिफ्लेक्ट हुई वो एयर की लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, वो एयर जो दरमियान में मौजूद है कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के दरमियान में। इस तरह से दोनों लाइट रेज जो हैं जब रिफ्लेक्शन हासिल करेंगी तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो जाएगा, वो मोनोक्रोमेटिक के साथ साथ कोहेरेंट भी हो जाएंगे। इसी तरह ये दो रेज जो हैं अब इस काबिल हैं कि वो इंटरफेरेंस कर सके। अब हम पाथ डिफरेंस किसको बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों रेज में से ज्यादा फासला किसने कवर किया, जो मिरर से रिफ्लेक्शन हासिल करके आई, या आप कह लें एयर की लोअर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हासिल करके आई। तो जो अजाफी चीज है दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, उसको हम पाथ डिफरेंस तस्वर करेंगे। उस पाथ डिफरेंस में अगर हाफ वेवलेंथ आएगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 1 वेवलेंथ आएगी कंस्ट्रक्टिव, 1.5 डिस्ट्रक्टिव एंड सो ऑन। लेकिन हमें यह अंदाजा जरूर हो रहा है कि सेंटर से बाहर की तरफ जाएं तो यह पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये अचानक नहीं बढ़ेगा, ऐसे होगा पहले दरमियान में है, फिर हाफ वेवलेंथ अगर पाथ डिफरेंस है, फिर 1 वेवलेंथ आ जाएगी, फिर 2 वेवलेंथ आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी एंड सो ऑन होगा। इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की सीरीज इधर भी और इधर भी आपको हासिल होगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की एक सीरीज आपको मिल जाती है, ठीक है, जिसको आप न्यूटन रिंग्स की फॉर्मेशन की काज कह सकते हैं। ये तो मैंने सेंटर से इस तरफ अगर लूं फासला, उतना ही सेंटर से इस तरफ फासला लूं तो दोनों साइड पे बराबर पाथ डिफरेंस होगा, दोनों साइड पे बराबर की इंटरफेरेंस होगी। अगर इधर कंस्ट्रक्टिव इधर भी कंस्ट्रक्टिव, फिर मैं सेंटर से कोई और डिफरेंट फासला लूं, यहां पर जितना इधर उतना ही इधर,
तो इधर भी उस उतनी वैसे ही इंटरफेरेंस होगी, इधर भी वैसी होगी। यानी अगर इधर कंस्ट्रक्टिव है तो इधर भी कंस्ट्रक्टिव, इधर डिस्ट्रक्टिव है तो इधर भी डिस्ट्रक्टिव। क्लियर हो गया? क्यों? चूंकि सेंटर से उसका फासला बराबर है, सेंटर से थिन फिल्म की मोटाई बराबर है, और वो थिन फिल्म जो है वो बराबर का पार्ट डिफरेंस देगी, जो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की काज बनेगी। अब जो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस गोल होता है, बिल्कुल प्याले की शक्ल में, बिल्कुल प्याला इस तरह से कि हमारे पास ये प्याला है, जैसे इस प्याले से सेंटर से इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, इधर किसी साइड पे भी चले जाएं, इसके नीचे पड़ा हुआ जो मिरर है वो बराबर ही जो है वो पार्ट डिफरेंस जनरेट करेगा। यानी मिरर और लेंस के दरमियान में मौजूद जो एयर है वो पार्ट डिफरेंस है। तो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, पार्ट डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो अगर सेंटर से, मैं इसको शो करके देता हूं, हमारे पास है ये ग्रीन लाइट मोनोक्रोमेटिक, तो सेंटर से अगर इस फासले पर कंस्ट्रक्टिव हो रही है तो इस फासले पर भी कंस्ट्रक्टिव होगी, इस फासले पर भी कंस्ट्रक्टिव, इधर भी, ये तमाम पॉइंट्स ब्राइट पॉइंट बनेंगे। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता इतने करीब हो जाएंगे तो यू विल गेट अ लाइन जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी। इसके बाद पार्ट डिफरेंस जो है, अगर यहां तक पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है, यानी इसके अंदर 1 वेवलेंथ आ रही जो कंस्ट्रक्टिव हो रही है, इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो आपको एक ब्लैक रिंग पूरे का पूरा दे दे, ठीक है। इसी तरह उसके आगे कंस्ट्रक्टिव होगी तो ग्रीन रिंग आ जाएगा, उसके आगे डिस्ट्रक्टिव होगी तो कौन सा आ जाएगा? ब्राइट रिंग आ जाएगा। इस तरीके से ये आगे की तरफ ब्राइट और डार्क रिंग्स जो हैं वो आपके मिलते चले जाएंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्योंकि हमारे पास जो लेंस है वो लेंस एक जो है वो सर्कुलर डायामीटर रखता है, उसका जो डायाफ्रेम है वो सर्कुलर है। उस सर्कुलर के अंदर सेंटर से तमाम साइड पर बराबर का पार्ट डिफरेंस होगा। तो तमाम साइड पर जो हम सेंटर से पॉइंट लेंगे वो सेम लेंगे तो तमाम का पार्ट डिफरेंस सेम बनेगा। जब पाथ डिफरेंस सेम बनेगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक जैसी मिलेगी, या तो तमाम के ऊपर कंस्ट्रक्टिव होगी या तमाम के ऊपर डिस्ट्रक्टिव होगी। तो इस तरह से वी विल गेट रिंग्स, वो रिंग्स हमें हासिल होंगे जो रिंग्स उस जगह पर बनेंगे। इस वजह से इसका नाम रखा था न्यूटन रिंग्स। ये मेथड न्यूटन का है और जो शक्ल आपके पास फाइनली बन रही है वो रिंग्स की बन रही है। अब अगेन मैं इसका प्रोसीजर एक दफा सारा समझा देता हूं कि हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जो मोनोक्रोमेटिक है, लेंस में से पास किया तो वो जाकर किसके ऊपर टकराया? एक इंक्लाइंड मिरर के ऊपर। इंक्लाइंड मिरर ने, इंक्लाइंड बोलते हैं उसकी पोजीशन ऐसी है, इंक्लाइंड मिरर, इंक्लाइंड मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे भेजा और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन हुई, नीचे की तरफ जो लाइट गई वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से गई, फिर वो नीचे जाकर मिरर से टकराकर अगेन रिफ्लेक्शन हासिल करती है, वो रिफ्लेक्शन हासिल करके ऊपर गई। तो मिरर और लेंस के दरमियान में जो एयर है वो एक्ट करेगी एज अ थिन फिल्म। वो थिन फिल्म के तौर पर जब एक्ट करेगी तो हम उसको कहेंगे कि उस थिन फिल्म की अपर सरफेस से एक रे की रिफ्लेक्शन हुई है, एक लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन हुई है। तो अपर और लोअर सरफेस के दरमियान में जो थिन फिल्म की मोटाई थी वो पाथ डिफरेंस दे रही है। उस पाथ डिफरेंस में अगर हाफ वेवलेंथ आती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वही कंडीशन जो कभी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पड़ी। तो अगर 1 वेवलेंथ आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ऐसे ही ऑनवर्ड चलेगा। सेंटर से जितने फासले पर इधर और इधर पॉइंट्स हम तस्वर करेंगे वो दोनों पॉइंट्स सेम फासले पर हैं, सेम पार्ट डिफरेंस जनरेट होगा तो सेम इंटरफेरेंस आएगी, जिसकी वजह से फिर पूरा एक रिंग की शक्ल हमारे पास बनेगी। वो ब्राइट रिंग हो सकती है, वो डार्क, फिर वो ब्राइट, फिर वो डार्क, ऐसे चलेगी। अब बच्चों इसको अगर हम ऊपर से देखना है तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर की तरफ इन लाइट रेज को देखें तो यहां पर लगी हुई माइक्रोस्कोप जो है वो हमें ये सारा प्रोसीजर दिखा रही है किस तरीके से रिंग्स बन रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन रिंग्स को देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी को लिखने की तरफ कि किस तरह से होगा। तो हम कहेंगे कि वही सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन ही लेंगे, इंट्रोडक्शन we get
a plano convex lens that have longer focal length. It is placed on, ये प्लेस किया जाता है ऑन सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की सरफेस के ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन हमने बोली, डेट इज थिन फिल्म। ये थिन फिल्म क्या है? थिन फिल्म है बेटे द एयर प्रेजेंस बिटवीन लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस and upper surface of mirror। कॉन्वेक्स लेंस की लोअर सरफेस और मिरर की अपर सरफेस के दरमियान में जो एयर मौजूद है एक्ट्स एज थिन फिल्म। अब मैं जो रिफ्लेक्शन समझाऊंगा वो मैं इसी थिन फिल्म के अकॉर्डिंग ही लिखूंगा, थिन फिल्म। तो फिर इसके आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन या डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम के अंदर जो चीजें हमने यूज की हैं, अ मोनोक्रोमेटिक light source, a convex lens, and a strip of mirror। ये है वो स्ट्रिप ऑफ मिरर जो हमने यूज की है। माइक्रोस्कोप is used to watch this experiment। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप यूज की। अब वर्किंग इसकी किस तरीके से है, लाइट बेटे सोर्स ऑफ लाइट से निकलेगी, कॉन्वेक्स लेंस में से पास करने के बाद वो लाइट रेज प्लेन हो जाएंगी, इंक्लाइंड मिरर के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हासिल करेंगे। तो हम कहते हैं कि लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू convex lens, after passing through convex lens being parallel, वो पैरेलल हो जाते हैं। when incident on surface of inclined mirror get reflection to plano convex lens। when incident, जब वो लाइट रेज इस लेंस में से पास करने के बाद पैरेलल होती हैं तो फिर
प्लेनो इंक्लाइन मिरर के साथ रिफ्लेक्शन हासिल करने के बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरफ चली जाती हैं। फिर बेटे इसमें क्या होता है कि पार्शली लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पार्शली रिफ्रैक्ट होती है। जो रिफ्लेक्शन हासिल करती है वो ऊपर चली जाती है, जो रिफ्रैक्शन हासिल करती है वो मिरर की तरफ चली जाती है। तो हम कहते हैं कि पार्टली लाइट reflected and partly refracted to mirror, वो नीचे मिरर की तरफ चली जाती है। तो ये किस तरह से बिहेव करती है, फिर क्या करती है कि जो लाइट रे मिरर के ऊपर फॉल की वो भी रिफ्लेक्शन हासिल कर जाती है। तो लाइट रेज फॉल ऑन मिरर गेट रिफ्लेक्शन, वो भी रिफ्लेक्शन हासिल करती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक लाइट रे टूटकर दो में बदल गई, तो वो इस तरह से बदली कि अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म एंड पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म। तो हम इसको लिखेंगे इट बिहेव्स एज अ पार्ट ऑफ लाइट reflected from upper surface of thin film and part of light reflected from lower surface of thin film। फिर बच्चों क्या होता है कि ये दोनों लाइट रेज कोहेरेंट हो जाती हैं। तो these light rays are coherent and perform इंटरफेरेंस। फिर ये इंटरफेरेंस करती हैं और इस इंटरफेरेंस का पैटर्न कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, इट इज डिसाइडेड बाय द पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ थिन फिल्म। तो दिस इंटरफेरेंस either constructive or destructive is decided by path difference and that is decided by थिन फिल्म, जो कि थिन फिल्म दिखाए। अब थिन फिल्म की जो लेंथ है वो तो वेरी कर रही है सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस भी वेरी करेगा। जब पाथ डिफरेंस वेरी करेगा तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अल्टरनेट पोजीशन जो है वो आपको हासिल होगी। तो हम कहेंगे कि पाथ डिफरेंस change with thin film that varies from center to outward।
जो सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए बदल रहा है। सो वी गेट अ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। हम एक ब्राइट और डार्क रिंग की सीरीज हासिल करेंगे, जैसे कि मैंने इसके अंदर आपको शो किया था कि ब्राइट डार्क की आप एक सीरीज हासिल कर रहे होंगे। अब एक बात आ जाती है, ये तो सेंटर से बाहर की तरफ चला गया, ये सारी डिस्कशन हो गई। एक लाइट रे जो बिल्कुल सेंटर पर आके टकराएगी उसके साथ क्या होगा बेटे? सेंटर के ऊपर अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर कोई पाथ डिफरेंस मौजूद नहीं है। सॉरी, हम इसको बोलेंगे कोई थिन फिल्म मौजूद नहीं है, चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस जगह पर थिन फिल्म नहीं होगी। तो क्या होगा, फिर जो लाइट रे सेंटर पर आगे टकराएगी वो मिरर से रिफ्लेक्शन हासिल करेगी, या हम कह लें कि कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्शन हासिल करेगी, क्योंकि दोनों पॉइंट तो एक जगह पर जुड़े हुए हैं। तो जैसे वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन हासिल करेगी तो उसका पाथ डिफरेंस जो है वो इजाफी हो जाएगा λ/2। जैसे ही λ/2 पाथ डिफरेंस होगा तो λ/2 तो कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो इस वजह से जो बेटे सेंट्रल पॉइंट है ये बिहेव करेगा एज अ डार्क, वो एक डार्क नुक्ते की तरह अपीयर होगा। तो हम इसके अंदर लिख भी लेते हैं कि y सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग्स बिकम डार्क, कि न्यूटन रिंग का सेंटर जो है वो डार्क क्यों है? तो हम कहेंगे कि लाइट रे gets reflection from center and get additional path difference λ/2 that acts destructive interference। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करेगा, सो सेंटर इज डार्क, तो सेंटर जो है बेटे वो डार्क हो जाएगा। इस तरीके से हम उसकी इंटरफेरेंस को न्यूटन रिंग्स में चेक करेंगे। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।